ओम नमः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करे मंगलाकार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है और इसके मंगलाचरण पर कल चर्चा हुई थी। मंगलाचरण में बहुत सुंदर छंद था। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासन महम वक्ष्ये मोक्षाय भव्यान। ये मोक्ष का भव्य जीवों के मोक्ष के लिए आत्मानुशासन ग्रंथ का कथन करेंगे। और वीर शब्द विशेष था। वीर शब्द के जो अर्थ थे, विशिष्ट लक्ष्मी को धारण करने वाले। विशिष्ट लक्ष्मी थी केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी और समवसरण आदि लक्ष्मी। क्या हुआ? तो इसका भी आप बोलते आत्मानुशासन लिखा, इसमें यूं ऐसे करके बना रहता है। वो अ है, वो कहाँ है? नीचे अवग्रह बोलते हैं उसको। जब अ को शामिल करते हैं, अ की संधि होती है तो वो अवग्रह का एस जैसा निशान हो जाता है ना। तो आत्मानुशासन ऐसा थोड़ा सा रुकना पड़ता है उसको बोलने के लिए। चलिए, पहला छंद हो गया था कल अपना, और उसमें अपन ने ये देखी थी, ये बात आई थी कि कोई और प्रयोजन नहीं है, मात्र एक जीवों के हित की अभिलाषा ही है ना। यहाँ जो पंक्ति में अंतर था, जीवों के हित की अभिलाषा उपादेय ऐसा था, जबकि बात यह है मूल में हस्तलिखित में कि जिन जीवों को जो हित के अभिलाषी हैं उनको ये ग्रंथ उपादेय है, और उनके ये ग्रंथ उपादेय होने के कारण हम इस ग्रंथ का कथन करते हैं। ऐसा आचार्य देव का कथन था और तोडरमल जी ने उसकी टीका करी थी। आगे पढ़ते हैं। आगे शास्त्र का अर्थ विषय शिष्यनी का भय को दुख दूरी करी जैसी प्रवृत्ति पाइये है, सो ही अंग या विषय है, ताका भाव को दिखावता सता दुखात इत्यादि सूत्र कहे। यानी कि शास्त्र के अर्थ में शिष्यों का जो भय है, भय लगता है शिष्यों को, उस भय को दूर करके और यहाँ पे जैसी प्रवृत्ति उनकी होनी चाहिए वो यहाँ पर कथन करते हैं। ये किसी का ऑडियो चालू है, बंद कर लीजिए पीछे से, है ना, म्यूट कर लीजिए। किसी का ऑडियो चालू है। क्या हुआ? मतलब है तो वो तो अभी पढ़ेंगे ना अपन, अभी पढ़ा कहाँ है अपन? दुख मैं बोलता हूँ, है ना, आप लोग रिपीट करें। दुखाद विभेषि नितराम अभिवांछसि सुखमतो हम अप्यात्मन दुखापहारि सुख कर मनुष्यास्मि तवानुमत मेव दुखाद विभेषि नितरा अभिवांछसि सुख मतो हम अप्यात्मन दुखापहारि सुख कर मनुष्यास्मि तवानुमत मेव। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। कितना सुंदर अनुवाद में उन्होंने पूरा अर्थ समझा दिया। क्या कह रहे हैं? दुखाद विभेषी माने दुख से डरता है। दुखाद विभेषी माने दुख से डरता है। ऑडियो किसी का चालू है, बंद कर लीजिए। चलिए,
कि दुखाद विभेषी माने दुख से डरता है। और कैसे डरता है? नितराम। नितराम का अर्थ लगातार भी होता है और अत्यंत भी होता है, अत्यधिक, कि लगातार अनंत काल से हम डरते हैं और बहुत ज्यादा डरते हैं, दुख से डरते हैं। ये तो प्रसिद्ध वाक्य है क्या? सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, है ना, लेकिन सुखी होने का मार्ग नहीं जानते, इसलिए उठपटांग कुछ भी अपने मन मर्जी से काम करते हैं। ये टोडरमल जी का वाक्य, टोडरमल जी का नहीं, आचार्यों का है वास्तव में, तो उसी को सरल करके टोडरमल जी ने अपनी भाषा में लिख दिया। अभी पहले छंद पूरा हो जाने दे, फिर पूछना। दुखाद विभेषी नितराम, नितराम माने अत्यंत, अत्यधिक दुख से डरता है। और अभिवांछति सुखम, और सुख की वांछा करता है। अभिवांछति माने सुख की इच्छा करता है। कौन? सामने वाले से कह रहे हैं कि हे शिष्य, तू दुख से अत्यंत डरता है और सुख को अत्यधिक चाहता है। अतः इसलिए अहम अपि आत्मन, कि हे आत्मन, इसलिए मैं भी क्या करूंगा? अनुशासनी। अनुशासनी माने अनुशासन करूंगा। वापिस शास धातु का प्रयोग आया, माने उपदेश दूंगा। अनुशासनी माने मैं ऐसा अनुशासन करूंगा, ऐसा उपदेश दूंगा। कैसा? कि दुखापहारी, कि जो दुख का अपहार करना यानी कि नाश करने वाला है, दुख को दूर करने वाला है। और सुख करम, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। देखो तो सही, विद्वानों का क्या निकलेगा, क्या वाक्य बनेंगे? जो पढ़ा होगा वही तो निकलेगा। तो वो सब विद्वान लोग सब पढ़ के बैठे हुए थे, वो सब उनके हृदय में बसती थी वो चीजें, तो जब पंक्तियां बनाते तो वैसे के वैसे शब्द आ जाते। ये की बात है, ताते दुखारी सुख का, दुखापहारी सुख करम, अनुशासनी, मैं अनुशासन करूंगा, उपदेश दूंगा। तब अनुमतम एव, कि जिसका जो तुम्हारा अनुमत ही है, माने जिसका तुम अनुमोदन ही करते हो, जो तुम चाहते ही हो, कि भाई तुम दुख से डरते हो और तुम सुख को चाहते हो, इसलिए मैं दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा दूंगा। ऐसा गुणभद्राचार्य हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे। माने सोचो कितनी करुणा बुद्धि। अब वो बच्चा रो रहा हो, बहुत जोर जोर से रो रहा हो कि नहीं मुझको तो यही चाहिए और ये दूर हटा दो और ये दिला दो, कि ले मैं हटाता हूँ और मैं तुझे तेरे पसंद की चीज दिलाता हूँ। हाँ ये आदमी अच्छा है, वो खत से उसके पास जाता है, वो है ना, पहचान का नहीं भी हो ना तो भी चला जाता है। उसको बच्चे को पता चल जाए कि ये मुझे मेरे पसंद की चीज, जैसे किसी बच्चे को घूमने का शौक होता है तो वो मोटरसाइकिल पे जो भी बैठा दिखेगा उसके साथ हो लेता, होते हैं ना बहुत से बच्चे इस तरह। तो वैसी बात है, दुखाद विभेषी और अभिवांछति सुखम, इसीलिए दुखापहारी और सुखकरम अनुशासन, जो कि तुम्हारा अनुमत ही है। अनुमत माने जिसका तुम अनुमोदन करते हो, जिसकी तुम इच्छा रखते हो, जो तुम्हारे पसंद की बात है वो कहो। गाना था ना वो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे, जो तुम्हारा दुख दूर कर सके और जो सुखी कर सके, क्योंकि यही वास्तव में प्रत्येक जीव चाहता है। तो वो आचार्य देव यहाँ पर कथन कर। चलिए अर्थ क्या हुआ? अनुवाद किसने किए? बताया तो था कल, अभय कुमार जी भाई साहब ने किए हैं, है ना, देवलाली में जो रहते हैं पंडित अभय कुमार जी के अनुवाद है, और बहुत सुंदर अनुवाद है। पूरा छंद का भाव आ गया उसके अंदर, छंद का पूरा भाव आ गया। हे आत्मन, तू दुख से डरता, अरु सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखारी अरु सुखकारी रचना करता। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। माने संस्कृत का वो तो अपन भाषा का थोड़ा आनंद लेने के लिए संस्कृत से देख रहे हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे पूरा अर्थ स्पष्ट। अर्थ, हे आत्मा, तू अतिशय करी दुख से डरे है और सुख को सर्व प्रकार चाहे है। क्या हुआ? अतिशय करी नहीं है उसमें? अच्छा बहुत कर दिया बस, ठीक है, भाषा का अंतर है, लेकिन अतिशय करी यानी थोड़ा सा और जोर आ जाता है उसमें। हे आत्मा,
तू अतिशय करी दुख से डरे है, अरे सुख को सर्व प्रकार चाहे है। याते हैं मैं भी दुख का हरण हारा, सुख का करण हारा, ऐसा तेरा वांछित अर्थ है, तिस ही को उपदेशो हो। कि जो तेरा वांछित अर्थ है, जो तेरा अनुमत अर्थ है, उसी का मैं उपदेश देता हूं। सरल है बिल्कुल, है ना, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। भावार्थ, काहू के ऐसा भय होएगा कि श्री गुरु सुख को छुड़ाए मुँह को कष्ट साधन बतावेंगे, बहुरी इस भयते शास्त्र विषय अनादर को कहे हैं। देखो टोडरमल जी उस समय पे ही, जबकि पहली रचना है ये, तो 15-17 साल की उम्र में इतनी तो साइकोलॉजी उनके समझ में आने लग गई थी लोगों की। क्या लोग बात क्यों घबराते हैं स्वाध्याय से? अरे पता नहीं क्या बताएंगे, जाने क्या क्या कराने की बोलेंगे, जाने क्या क्या छुड़ा देंगे हमारा, है? इसीलिए घबराते हैं ना ज्यादातर। काहू के ऐसा भय होएगा कि श्री गुरु सुख को छुड़ाए मुँह को कष्ट साधन बताएंगे, कुछ कठिन कठिन बात बताएंगे, पता नहीं जाने क्या बातें करते हैं हमारे तो समझ में ही नहीं आती, या पता नहीं जाने क्या क्या करने को बोल देते हैं। ये आज भी है ये समस्या। आज भी क्यों घबराते हैं? स्वाध्याय के नाम पे क्यों? आप 5 घंटे पूजन विधान में बिठा लो, बैठने को तैयार है, लेकिन पौन घंटा आधा घंटा वो स्वाध्याय में, अरे पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है कुछ अजीब ही बात हो गई। तो ये जैसे विधान की जो पुस्तक है वो भी तो मतलब जिनवाणी है ना। हाँ, तो वो पढ़ रहे हैं, उसमें उनको सोचना विचारना नहीं पड़ रहा है ना, बस गाने में मजा है। कल भी तो करी थी ये बात, उसमें मजा आता है, थोड़ा हाथ पांव हिला लेते हैं, उसमें मजा आ जाता है। और एक चीज और है खास, गाना बजाना इतना मुख्य नहीं है, उसमें मान्यता ये पड़ी है कि ये बड़ा धर्म है, एक चीज। दूसरी मान्यता ये पड़ी है कि ये तो बहुत भला भाव है ना। अभी दिन में किस्मत से यही चर्चा चल रही है, आश्रव तत्व संबंधी मिथ्या मान्यता। तो पाप को तो है समझता है और पुण्य को उपादेय समझता है। तो वो पुण्य की जो चिपकाट है ना, और फिर वो उसके दिमाग में है कि पूजा से पुण्य विशेष बंधेगा। स्वाध्याय में उसको कुछ लगता ही नहीं कि कुछ पुण्य का काम किया, तो क्यों जुड़ेगा? पर आपने तो बताया दिन में कि वो धर्म मतलब ये है शुद्ध हुआ, उसको क्या समझता मतलब? अभी उसकी बात ही नहीं है। पूजा वाला वो क्या सोचेगा, मतलब जिसकी रुचि सिर्फ उसमें ही है, उसको ये विचार ही नहीं होता है कि असली धर्म क्या चीज है ना। वो तो जो थोड़ा बहुत स्वाध्यायी हो, स्वाध्याय करे, उसको ये विचार हो। तो कहने का अर्थ ये है कि वहाँ 5 घंटे में भी नहीं घबरावे, और स्वाध्याय में तो अगर यूं कह दिया जाए कि आज पौन घंटे की जगह 1.5 घंटे स्वाध्याय होगी तो हम और पता नहीं क्या घबरा जाए। काहू के ऐसा भय होएगा कि श्री गुरु सुख को छुड़ाए मोह को कष्ट साधन बतावेंगे, कुछ कठिन बात बता देंगे, या मेरा कुछ छुड़ा लेंगे माने जो मुझे पसंद है उनकी मना कर देंगे। बहुरी इस भयते शास्त्र विषय अनादर को कहे। इसमें क्या है? अच्छा, यहाँ तो है इस भयते, इस वजह से वो इस भय के कारण शास्त्र विषय अनादर को कहे है, माने इसलिए उसको शास्त्र में आदर का भाव नहीं रहता। मूल में पंक्ति ये है। अब वो कहते हैं, उसको कहे है ऐसा भय मती करे, तू मत घबरा, दुख दूरी करने का, सुख पावने का तेरा अभिप्राय है, इसी प्रयोजन लिए हम तो को साचा उपाय उपदेश है कि भाई तू जो चाहता है वही बात करेंगे। तू सुखी होना चाहता है, हम सुखी होने की बात करेंगे। तू दुख से डरता है, हम दुख को दूर करने का उपदेश देंगे। हाँ, ये जरूर है कि जरूरी नहीं कि तेरा मनमाना उपदेश आ जाए, ये बात अगले छंद में आएगी, है ना, अगले में आएगी। आगे सो उपदेश रूप वचन यद्यपि कदाचित तो वेगे कड़वा भी लगे। अच्छा, कदाचित तुझे, यूं है ये, कदाचित तो वेगे कड़वा भी लगे तो तू तिस्ते डरे मती, ऐसा कहे। अब क्या बता रहे हैं कि भाई अगर तुझको कड़वा भी लगे ना तो घबरा मत। असल में दोनों छंद वास्तव में जुड़े हुए जैसे हैं, क्योंकि वो कहेगा अच्छा मेरे मन की पसंद बात आएगी कि हाँ कभी कभी तुझे ऐसा लग सकता है, कड़वा भी लग सकता है, लेकिन तू उससे डर मत,
क्यों मत डर, वो यहाँ दिखा रहे। देखिए, कटु उपदेश से भी भयभीत न होने की प्रेरणा, है ना। ये छंद आ गया ना समझ में, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है किसी को। दूसरा छंद सरल है। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरम तदात्व कटु किंचित् त्वं तस्मान्मा भेषि यथातुरो भेषजादुग्रा यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरम तदात्व कटु किंचित् त्वं तस्मान्मा भेषि यथातुरो भेषजादुग्रा मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भाषित हो कटु औषधि ग्राहक रोगी वत किंचित तू भयभीत न हो। कितना सीधा सा उदाहरण है। यद्यपि, यद्यपि तो जानते हैं सभी, हो सकता है कभी, कदाचित, कदाचित माने कभी, यद्यपि कदाचित, अस्मिन विपाक मधुरम, इस विपाक मधुर बात में, क्या मतलब, विपाक बोलते हैं फल को, कि जिसका निश्चित रूप से फल तो मधुर ही है, मीठा ही है, ऐसे विपाक मधुर को, लेकिन तदात्व कटु किंचित, तदात्व माने वैसा होने पर, वैसा पना होने पर भी कटु किंचित, कि थोड़ी बहुत कड़वी कभी लग सकती है। क्या कहा कि कभी कड़वी लग तो सकती है, लेकिन इसका विपाक निश्चित रूप से मधुर है। विपाक माने फल, कि तुझे भले अभी कड़ी लगे, लेकिन इसका फल तो निश्चित रूप से 100% मधुर ही आने वाला है। और फिर भी तुझे कभी कहीं पर थोड़ा सा कड़वापन लगे, त्वम तस्मात् मां भेषी, कि तू उससे भयभीत मत हो, मां भेषी, मत घबरा, मत डर। कैसे, यथा आतुरो भेषजाद उग्रात, कि जैसे आतुर जीव, आतुर कौन, कि वैसे तो आतुर बोलते हैं जिसको बहुत कुछ ऐसी उमंग सी हो, उल्लास हो, लेकिन यहाँ आतुर का अर्थ लेना जो बीमार हो और बीमारी से छूटना चाहता, जिसे कोई रोग लगा हो और वो उसको, उससे बचना चाहता हो, छोड़ना चाहता हो, ऐसा आतुर जीव वो उग्रात भेषजात यथा, कि जैसे वो उग्र भेषज से, उग्र माने यहाँ पे कड़वी लेना, है ना, जैसे उग्र बोलते हैं तीव्र को, लेकिन यहाँ उग्र औषधि के लिए अर्थ है तीखी या तेज, कड़वी। तो कड़वी औषधि से जैसे वो जो आतुर है ना, रोग से जो छूटना चाहता है, ऐसा रोगी जीव उस कड़वी औषधि को भी ले लेता है, वो घबराता नहीं है। ऐसे ही तू इससे मत घबरा, है ना। तुझे कहीं कहीं पर ये उपदेश कड़वा लग सकता है, लेकिन इसका विपाक मधुर है, इसलिए तू जैसे कोई सामान्य व्यक्ति, कोई रोगी हो, वो कड़वी दवाई से नहीं घबराता, उसी तरह से तू भी इससे मत घबराना। पहले से उन्होंने बता दिया है कि कहीं कहीं पर लग सकता है कड़वा, क्योंकि आएंगे ना बहुत से वचन ऐसे आएंगे, शिथिलाचार के विरोध में बहुत सी बातें आएंगी, तो किसी को कड़वी लग सकती है। लग क्या सकती है, लोग इस मारे पढ़ते ही नहीं। क्या आत्मानुशासन का कौन देता उपदेश पढ़ने पर, खुद की पोल खुले तो कौन पढ़ने दे आया समझ, इसलिए जरूरी है पढ़ना। क्या हुआ, तो बात कड़वी से लगेगी, उसकी कड़वी लग सकती है, ये कहा, कड़वी है नहीं। मतलब क्यों लगेगी, क्यों लगेगी, अभी तुझे तेरा कोई दोष दिखाऊंगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बस इसलिए कड़वी लगेगी। कह रहे इन्होंने मेरा दोष मुझे बताया, या तो मुनिराजों के आचरण की है ना, तो अपनी थोड़ी है, नहीं सबकी है इसमें, ध्यान से सुना कर। कल भी बताया था ना, श्रावक और मुनिराज दोनों के लिए है बात, अपनी भी काफी बातें आएंगी, है ना इसलिए लग सकती है कड़वी किसी को। चलो अर्थ देखते हैं। यद्यपि इस शास्त्र विषय कहा उपदेश किछु, कहा उपदेश, है ना, कहानी है, कहा है।
यद्यपि इस शास्त्र विषय कहा उपदेश किछु तत्काल कड़वा लागे, क्या तत्काल तो लग सकता है कड़वा, तो तू तिसते डरे मती। वह उपदेश कैसा है कि फल काल विषय मीठा है, कि जब उसका फल आएगा ना बहुत मीठा फल आने वाला है। जैसे रोगी उग्र कड़वा औषधते नाही डरे, भावार्थ जैसे सियाना रोगी, सियाना मतलब समझदार। देखो टोडरमल जी समझदार और मूर्ख शब्द का प्रयोग कम करते थे, वो समझदार के लिए सियाना लिखते थे और मूर्ख के लिए भोला। टोडरमल जी ने जहां भी भोला शब्द का प्रयोग किया ना वो मूर्ख के लिए किया है ना। कभी यूं मत समझ लेना कि जगत भोला है या कुछ, तो वो भोला भला, वो भोला है भला नहीं है। भोला माने मूर्ख और सियाना माने समझदार। अब आजकल तो अपन बोलते हैं वो शाना है, ज्यादा शाना है मतलब चालाक, तो चालाक वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सियाना माने समझदार, जो अपने हित को समझता हो, जो अपना अहित समझता हो, भले बुरा की पहचान जिसको, वो क्या कह रहे हैं, जैसे सियाना रोगी यद्यपि ग्रहण काल विषय कोई औषध किछु कड़वा भी लागे, तो भी तिसते सुख होने रूप मीठा फल होता जानी, तिसते डरे नहीं, ताको आदरते ग्रहण करे है। क्या उसको वो बहुत प्रेम से और आदर से ग्रहण करता है कि लाओ 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 दो, अभी मुझे ठीक होना है। खूब पिया ना काढ़ा सबने अभी साल भर में तो जिनको जरा भी कड़वा नहीं भाता था उन सब ने भी घटक लिया कड़वा कड़वा काढ़ा भी क्यों? ये सब बचना चाहते थे। तो जैसे अब अभी कोई पिलाए तो कि नहीं अब नहीं है खतरा, अब नहीं पीना, क्यों पीना, अब कोई नहीं पिएगा। लेकिन उस समय पे क्यों पी लिया कि इसका फल मधुर है, तत्काल भले कड़वा है लेकिन इसका फल मधुर है। कौन सा फल मधुर है? कि इससे हम निरोगी रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमें कोरोना नहीं होगा, ये इसका मधुर फल है। तो बहुत सारे काढ़ा पीने वाले भी तो निपट गए, तो क्या हो गया? यहाँ पे उदाहरण सिर्फ इस बात का है कि यद्यपि वो तत्काल कड़वा लगे लेकिन उसका फल मीठा है, वो काढ़े से निपटे क्या? बस तो फिर उदाहरण उतना ही लेना, उदाहरण को खींचते नहीं है। जैसे सियाना रोगी यद्यपि ग्रहण काल विषय कोई औषध किछु कड़वा भी लागे, तो भी तिसते सुख होने रूपी मीठा फल होता जानी, तिसते डरे नहीं, ताको आदरते ग्रहण करे है। तैसे तू सियाना संसारी है, सो यद्यपि ग्रहण काल विषय कोई इस शास्त्र का उपदेश किछु असुहावना भी लागे, लग सकता है किसी को, है ना, अपनी कमजोरी पर चोट मारे या अपनी गलती पर चोट करे ना कोई, तो बुरा लग सकता है। तो भी तिसते सुख होने रूप मीठा फल होता जानी, तिसते डरे मती, ताको आदरते ग्रहण करना योग्य। इसलिए अगर कोई ऐसी बात आए भी सही तो ग्रहण करना योग्य। देखो एक चीज है ना, जगत में वास्तव में ऐसा होता है, अगर कोई उपदेशक हो और वो अगर अपनी कमी बताता है तो उसको वो फिर कह रहे ये तुम ऐसा ऐसा बोलते। देखो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे कोई तो बिल्कुल एकदम बोलते ना जैसे लठ मार रहे हो ऐसी भाषा में, तो वो नहीं चलेगी। कमी निकालने का भी तरीका होता है या कमी बताने का भी तरीका होता है। इस मामले में मैं आदर्श समझता हूँ बाबूजी, वो बिल्कुल खरी बात कहते थे लेकिन कभी भी अपशब्दों में नहीं कहा, है ना। अपन अगर उनको अपनी कोई बात गलत लगे, अपनी कोई कमी नजर आए, कुछ गलत हो रहा है, तो वो भरी सभा में खुलकर बोल देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कि अपशब्द रूप बोल रहे हैं। तो अपशब्द बोलना वो तो खैर बुरा है, उसकी बात रुचेगी भी नहीं, लेकिन अगर कोई कमी बताता है तो उसको अपने को तो स्वीकार करके वो कमी दूर करना चाहिए, है ना। अब बहुत से लोग बाबूजी को इसलिए भी पसंद नहीं करते, कह रहे ये ऐसा बताते थे ऐसा बताते थे, हमको मना कर देते। जो आज शिथिलाचार दिखता है अपने कार्यक्रमों में, उन पर खूब चोट करते थे, वो बोलते थे। और अब तो मोबाइल का युग उनके सामने नहीं आया, नहीं तो आज जो सब उटपटांग क्रियाएं होती हैं वो खूब बोलते हैं बाबूजी। तो यूं भी लोग उनको कहाँ पसंद करते हैं, मतलब गलत ही तो करते थे बाबूजी। देखो वो बड़ी सभा में क्यों बोल रहे हैं, तो
साइड से जाकर व्यक्तिगत बात होगी ना तो साइड से ही बोलेंगे। व्यक्तिगत बात व्यक्ति से की जाती है और सामूहिक बात समूह में की जाती है। आया समझ में? अब बहुत लोगों में अगर वो गलती है तो फिर समूह में कही जाएगी, है ना। अपन व्यक्तिगत मिलने जाएंगे और अपनी कोई बात लगेगी तो व्यक्तिगत ही कहेंगे। आया समझ में? और अगर समूह में भी बताई जाए तो भी बुरा नहीं मानना। यहाँ तो ये बात है कि भाई अपना तो वो दोष पता चला ना अपने को, तो दूर करना वो दोष, उसमें क्यों अपन घबराएं या उसमें क्यों बुरा माने। आया समझ? ये जिनवाणी से सीखने के लिए मतलब सीखने योग्य बात है। अपना जिनवाणी में बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जो अपनी प्रवृत्ति से विरुद्ध लगेंगी अपने को, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तो बिल्कुल संसार की तरफ झुकी हुई है और जिनवाणी तो अपने को इधर की प्रवृत्ति तोड़ने की बात कहेगी। तो उसमें ओकाटा नहीं करना कि ओ धर्म की बात है, रहने दो अभी यहाँ मत लगाओ ये बात, ऐसा नहीं करना कभी भी। भाई सच्ची बात को स्वीकार करना। ये अलग बात है कि अपन अभी भले तत्काल उसमें सुधार कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन अगर उस गलती को गलती मानेंगे तब तो वो सुधर भी सकेगी। अगर मैं उसको स्वीकार ही नहीं करूं, जैसे कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ तो कई बार हुआ ऐसा, कभी जैसे भक्ष अभक्ष का प्रकरण चले और उसके अंदर अपन कहें भाई जैसे टमाटर है, अमरूद है, ये सब चीजें अपन अभक्ष बताएं, ओ ऐसे तो फिर सभी चीजें छोड़ देंगे क्या, ऐसे तो कुछ भी नहीं खाएं क्या। अरे तू उसको अभक्ष तो स्वीकार कर, तुझसे अभी नहीं छूटता है लेकिन कम से कम उसको अभक्ष तो स्वीकार कर। बहुत से लोग द्विदल के संबंध में करते हैं ना, अरे दूध से हम नहीं मानते, ऐसे तो फिर कुछ ही नहीं खा पाए। तो तुम नहीं खा पाओगे इससे क्या वो भक्ष की श्रेणी में आ जाएगा, या तुम नहीं मानते इसलिए क्या वो अभक्ष नहीं रहेगा। तुम तो मांस को अभक्ष नहीं मानोगे तो क्या उसको अभक्ष नहीं रहेगा क्या। है समझ क्या हो गया? तो आप सिद्ध कैसे करोगे कि अभक्ष मतलब बेसन आदि की छाछ की बनी? ये सब हो जाता है सिद्ध, पहले भी बात कर चुके हैं अपन, अभी लंबा हो मत इस विषय को, है ना, वो विषय नहीं चल रहा है। सब सिद्ध हो जाता है। सबसे पहली बात तो वो प्रैक्टिकली भी जो सिद्ध किया जाता है उसके भी उदाहरण है ना। वो छाछ की कढ़ी का, वो छाछ वाली कढ़ी का, तीतर का उदाहरण प्रसिद्ध है, वो जगत में प्रसिद्ध है अपने आप ही। और फिर सबसे बड़ी बात है जिनवाणी हमको स्वीकार है। सिद्ध करने में कोई सामने आंखों से दिखे वही चीज सिद्ध नहीं होती। तुम सिद्ध कैसे करोगे कि परदादा थे, हैं? देखेगा तुम? जब देखे नहीं तो सिद्ध कैसे करोगे? हर चीज इस तरह से सिद्ध नहीं होती है ना, उसमें समझना, कुतर्क नहीं करना। तो आदरते ग्रहण करना योग्य है, ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी मुझे तो। क्या भैया उससे डरे मती या उसका बुरा मत मान, है? उसे आदरते ग्रहण करना योग्य है। कोई बात अगर तत्काल में कड़वी भी लगे, लेकिन जिनवाणी की बात ऐसी कोई नहीं है कि जिसका विपाक मधुर ना हो। तत्काल कड़वी लग सकती है, आचार्य देव कठोर शब्दों में भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, जड़ भी कह सकते हैं, अपने से अज्ञानी भी कह सकते हैं। अरे अमृतचंद्राचार्य ने कहा ना, अई कथम अभी मृत्वा है, और ऐसे बहुत से कुछ जगह पर कठोर शब्द भी आ सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हमको इतना भला बुरा कहा, वहां पर ये विचार करना कि हमको तो कैसे भी करके ये सुधार करना है अपने जीवन में और इसका मधुर फल आगे लेना है। अब बाद में पूछना है सर क्या हो गया? मतलब जड़ कटु शब्द कैसे हुआ? जड़ बुद्धि बोलते हैं मूर्ख को। मूर्ख अच्छा शब्द लगता है क्या सुनने में? बस वैसे ही जड़ है। एक सेकंड, कहाँ चला गया? ऐसा भय मती करे, है ना, विषय अनादर को। ठीक है, हाँ। आगे कोई तर्क करे, हो गया, ये तो पूरा हो गया। आगे कोई तर्क करे कि उपदेश दाता तो बहुत है, ताते तुम्हारा निष्फल खेद करते हैं, करने करी कहा साध्य है, ऐसे पूछे उत्तर कहे है। क्या कह रहे हैं कि बहुत है उपदेश दाता, तुम ऐसे कड़वी बात बताओगे तो हम क्यों सुनेंगे? हम तो दूसरे की सुनेंगे, जो हमको अच्छी सुहाती सी बातें करेगा उसकी बात सुनेंगे, जो मीठा मीठा बोलेगा उसकी सुनेंगे।
यहाँ कोई तर्ककर्ता उपदेश दाता तो बहुत है, इसलिए तुम्हारे निष्फल खेद करने से क्या सिद्ध होगा? ये इस लाइन के है ना 2-3 अर्थ निकलेंगे। निष्फल खेद करना किसका? एक तो तुम फालतू ही मेहनत कर रहे हो, पहले से ही बहुत उपदेश है, तुम अलग से उपदेश क्यों दे रहे हो? एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि तुम ऐसा कड़वा बोलने की बात कर रहे हो कि हम कड़वा भी बोले तो बुरा मत मानना, तो बहुत है उपदेश दाता, हम तो मीठे वालों की सुन लेंगे। ऐसे 2 अर्थ तो यही समझ में आ जाता है। निष्फल खेद करने करी कहा साध्य है, इसलिए तुम ये जो खेद कर रहे हो, ये परिश्रम कर रहे हो, ये बिल्कुल निष्फल है। इससे क्या फायदा, इससे क्या सिद्धि होगी? उसका उत्तर अगले छंद में। ये तीसरा छंद तो आ गया ना समझ में, इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछ लें। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी अगर कुछ पूछना चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, है ना? बाकी म्यूट करने का ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, अब अगला छंद अनुष्टुप है। अभी तक आर्य छंद था जो गाथा जैसे गाते थे। जनाघनाश्च वाचाला, जनाघनाश्च वाचाला, सुलभास्युर्व्रथोत्थिता, सुलभास्युर्व्रथोत्थिता, दुर्लभायन्तरार्द्रास्ते, दुर्लभायन्तरार्द्रास्ते, जगदभ्युज्जिहीर्षवः, जगदभ्युज्जिहीर्षवः। जनाघनाश्च वाचाला, जनाघनाश्च वाचाला, सुलभास्युर्व्रथोत्थिता, सुलभास्युर्व्रथोत्थिता, दुर्लभायन्तरार्द्रास्ते, दुर्लभायन्तरार्द्रास्ते, जगदभ्युज्जिहीर्षवः, जगदभ्युज्जिहीर्षवः। हुए व्यर्थ उद्धत जो जन घन अति वाचाल सुलभ होते, भीगे अंतर वाले जगहित अभिलाषी दुर्लभ होते। बहुत सुंदर उपमा दी है यहाँ, है ना? रूपक देखो आप कैसा बना है। जना घना है? दोनों अलंकार हैं, शब्द अलंकार भी है, अर्थ अलंकार भी है। कि जन और घन, जन माने सामान्य जन जो होते हैं लोग, और घन माने बादल, है ना? लोग और बादल कैसे मिलते हैं और कैसे नहीं मिलते हैं, कैसे सुलभ हैं कैसे दुर्लभ हैं, वो बता रहे। वाचाला सुलभा, क्या वाचाल माने व्यर्थ बोलने वाला, है ना? बातें ज्यादा बातें बनाने वाला। तो वाचाल लोग और वाचाल बादल, गरजने वाले बादल, है ना? और बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले लोग। सुलभा, बहुत सुलभ है, जगह जगह मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, है? भारत में तो विशेष तौर पे मिलेंगे। क्या सलाह देने वाले यहाँ पे तो बहुत है ना, विदेशों में इतनी सलाह नहीं दी जाती मुफ्त की। यहाँ तो कोई भी किसी भी आदमी से बात कर लो, सलाह देने को तैयार। तो जना घनाश्च वाचाला सुलभा स्युः व्रथोत्थिता, लेकिन वो व्यर्थ में ही उत्थित हुए, व्यर्थ में ही खड़े हुए हैं, व्यर्थ में ही सामने आने वाले और व्यर्थ में बोलने वाले बहुत सुलभ हैं। लेकिन दुर्लभा ही अंतर आर्द्रा, अंतर आर्द्रा अंदर से भीगे हृदय वाले हैं, वो दुर्लभ है। अथवा अंदर से भीगे हुए बादल, पानी से भरे हुए। आर्द्र किसको बोलते हैं? आर्द्र माने नम, गीले, जो भीगे हुए हों, जिनका अंतरंग भीगा हुआ है, ऐसे मनुष्य, और जो अंदर से गीले पानी से भरे हुए ऐसे बादल, ये सब दुर्लभ है। ये दुर्लभ है। आसानी से कहाँ आता है? गरजने वाले बादल बहुत होते हैं, बरसने वाले कम होते हैं। अभी भी बादल तो सर्दी में भी खूब आ जाते हैं, लेकिन बरसते नहीं बिल्कुल किसी काम के, अंदर से गीले ही नहीं जरा भी। कैसे? जगत अभ्युज्जिहीर्षवः, जगत अभ्युज्जिहीर्षिवः। संस्कृत देखो इनकी कितनी गजब है। अभ्युत्थान होता है ना, अभ्युदय, अभ्युदय की जो इच्छा करे वो कहलाता अभ्युज्जिहीर्ष, अभ्युज्जिहीर्षि, उसका बहुवचन है अभ्युज्जिहीर्षिवः। किसका? जगत अभ्युज्जिहीर्षवः, कि सारे संसार का अभ्युदय चाहने वाले और अंदर से भीगे हृदय वाले बहुत कम। ऊपर से ऐसे ही सामने आ गए, एकदम खड़े हो गए और वाचाल हैं, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। कौन? ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे और ऐसे बहुत से बादल मिल जाएंगे। लेकिन जगत का भला करने वाले, जगत का भला चाहने वाले जन और घन दोनों ही दुर्लभ है ना, अंदर से भीगे हृदय वाले।
आर्द्र शब्द दोनों अर्थ में आता है। आर्द्र का अर्थ वैसे तो गीला होता है, और मनुष्य के लिए लें तो गीले हृदय वाला, भीगे हृदय वाला माने जिसका हृदय बहुत कोमल है ना, जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा भाव है। बाबूजी बोलते थे सब, भीगे हुए हृदय से सुननी चाहिए जिनवाणी, सम्यक दर्शन भीगे हुए हृदय में अंकुरित होता, ऐसा कहते थे। भीगे हुए हृदय में ही पैदा होता है सम्यक दर्शन, माने जिसमें कषायों की मंदता बहुत हो, है ना, तीव्र कषाई जीव के नहीं हो। वैसे भी सम्यक दृष्टि के 4 गुण बताते हैं ना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो उसमें जो प्रशम है, संवेग है, अनुकंपा, तीनों ही भीगेपन को दिखाने वाली है। आस्तिक्य में भी मतलब ये चारों के चारों गुण वो जीव की आर्द्रता को, उसके भीगे हृदय को दिखाने वाली है। चलो, क्या हो गया? मैं तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो कषाई होते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। मैंने कब कहा कि कषाई होते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होता? अरे मतलब आप बोले ना, यहाँ कहा है भीगे हुए हृदय से, मंद कषाई होगा उसको ही होगा। तीव्र कषाय में कभी सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भी नहीं होता, ना आत्मानुभूति होती है। आया समझ में? तीव्र कषाय छोड़ के मंद कषाय में आएगा, उसके बाद ही वो काम होगा, ये नियम है। तीव्र कषाय में कभी नहीं होगा। चलो, अर्थ, मनुष्य तो खोटा उपदेश आदि रूप वचन कहन हारे। लो, खोटे उपदेश आदि रूप वचन कहने वाले। और मेघ खोटा गर्जन करन हारे। बहुरी मनुष्य तो निरर्थक महंतता करी उद्धत भय, और मेघ निरर्थक बादलार, क्या है, बादलारू उठे। एक सेकंड, अच्छा इसमें तो लाइन ही अलग है बिल्कुल। हाँ हाँ, लाइन थोड़ी सी वो अनुवाद वैसा नहीं हुआ, जैसा का जैसी लाइन है वैसी। देखते हैं, मनुष्य तो खोटा उपदेश आदि रूप वचन कहन हारे, और मेघ खोटा गर्जन करन हारे। बहुरी मनुष्य तो निरर्थक महंतता करी उद्धत भय, और मेघ निरर्थक वाद लारू उठे। वाद लारू उठे, अभी कुछ होगा इसमें। मतलब ऐसे ही उठ के चलने लगे जिसमें जरा भी पानी नहीं है। तो ऐसे तो मनुष्य व मेघ सुलभ है। कैसे मेघ और मनुष्य सुलभ हैं? यहाँ टोडरमल जी की विशेषता देखो, इन्होंने और इसमें जोड़ा, खोटा उपदेश आदि रूप वचन कहने वाले। वाचाल में सिर्फ बोलने वाले से लेते हैं, खोटे वचन, खोटा उपदेश। खोटा उपदेश माने विकथा है ना। जगत में तो ये सारी चीजें लिखने वाले कितने हैं, और जिनागम के अनुसार बात करने वाले कितने हैं? दुनिया भर में साल भर का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, करोड़ों। मतलब कितने लोग लिखते हैं, क्या क्या चीजें लिखते हैं। कोई पैसा कैसे बनाए उस पे लिखेंगे, कोई खाना कैसे बनाए उस पे लिखेंगे। हर तरह की तो पुस्तकें मिल जाती है, हर तरह की। काम, भोग और विषय की कथा, वही चलती है। उसका उपदेश देने वाले बहुत हैं, और अपने जैन शासन के अनुसार बात लिखने वाले, कहने वाले, बताने वाले कितने। अरे अपने आचार्य जो जिन्होंने ग्रंथ बनाए वो कितने हुए, और व्यर्थ के काम भोग बंधन की कथा बताने वाले कितने हुए, देख लो ना। यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में जो कोर्स रखे जाते हैं, उन सब में वही तो भरा हुआ। सब इतिहास में जो पुस्तकें लिखी गई पहले, उन सब में धर्म की, असली धर्म बताने वाली पुस्तकें कहाँ रखी जाती? ये बच्चों के 6ठी 7वीं में जो आ जाती हैं, अन्य नीति से संबंधी या अन्य कवियों की, तुलसीदास और रहीम दास, कबीर दास, जायसी, इन सब के, उनके भी श्रृंगार परक बातें बहुत सारी आ जाती। मतलब बच्चों के कोर्स में भी आप देखो, वो श्रृंगार की जो कविताएं हैं उनकी 500-600 साल पुरानी, वो रख दी जाएंगी। लेकिन धार्मिक बात कहाँ रखी जाती? नहीं बताई जाती। यूनिवर्सिटियों के कोर्स में अपने जैन शास्त्र मिलेंगे ही। तो जैन दर्शन का कोर्स करो तो मिलेगा, या प्राकृत कर रहे हो तो मिल जाएगा।
इसके अलावा तो मिलेगा ही नहीं। उसके कई कारण है वैसे, ज्यादातर कारण तो राजनीतिक है, ज्यादातर राजनीतिक ही कारण है उसका, क्योंकि सबको अपनी संख्या बढ़ानी रहती है ना, तो उनको वो उनके ही ग्रंथ चलाते हैं वो कोर्स में, वो अपने नहीं चलाते। संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमने खूब देखा है काम, तुमने भी देखा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, वो अंदर ही अंदर जो एक भावना रहती है ईर्ष्या की। अब तोड़रमल जी का अपन जब गद्य देखते हैं या पद्य भी देख लो, बनारसी दास जी का पद्य देख लो, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले सब जानते हैं ये बातें, लेकिन कौन सामने लाए? तो कहने का अर्थ ये है कि जगत की और सारी बातें कहने वाले, खोटा उपदेश देने वाले तो बहुत हैं। बनारसी दास जी को यही विचार आया था जब वो नवरस फेंक दी थी उन्होंने कि अरे ये मैंने क्या लिख दिया, ये उपदेश तो जीव को यूं सुलभ है, बिना सिखाए ही ये श्रृंगार के विषय में तो जाता है, और मैं नवरस लिख करके और इनका श्रृंगार का विषय पुष्ट करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर, फेंक दिया उन्होंने। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने जिसमें श्रृंगार का ही कथन था, उपलब्ध कहां से, फेंक दी उन्होंने, गोमती नदी में बहा दी। देखो क्या कह रहे हैं, मनुष्य तो खोटा उपदेश आदि रूप वचन कहन हारे, खोटा उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अरे अपन भी किसी से सलाह लो, अरे ये वाला कोर्स कर लो, तुम यहाँ नौकरी कर लो, तुम वो वाला धंधा कर लो, ये अरे ये क्या कर रहे हो, तो ये छोड़ो दूसरा करो, ये सब सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब महिलाएं हैं तो ऐसे बनाओ, ये मत बनाओ, ये जोड़ लो इसमें, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये उपदेश देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन कितने लोगों ने तुमसे ये कहा अरे स्वाध्याय में आओ, या स्वाध्याय सुनो, या स्वाध्याय करो, या धर्म की बात आगे होकर सुनाने वाले कितने हैं? अपन खुद अपना अंतरंग प्रवृत्ति टटोलें, अपन फोन पे घंटों तक बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से, धर्म की बात कितनी करते हैं? धार्मिक बात कितनी और लौकिक बात कितनी? घंटों निकाल देते हैं उसमें, घंटों। ये पूरा सोशल मीडिया उसी से भरा रहता है। अपने फोटो खींच खींच के पागलों की तरह उस पर चढ़ाने वाले कितने हैं और धर्म की बात कहने वाले कितने हैं? आया समझ? देखो आगे होके ज्यादा ऐसे चित्र भी अपने को बहुत ज्यादा नहीं फैलाना। ज्यादा क्यों नहीं फैलाना? क्योंकि उसमें फिर एक अभिनय या अनादर का भाव भी आने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपन धर्म की बात नहीं कहें, लेकिन जैसे होता है ना आजकल आप देखते होंगे किसी भी धार्मिक ग्रुप में अगर जुड़े हो तो बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं, बहुत सारे, और सारे धार्मिक मैसेज हैं, लेकिन आप कितने पढ़ोगे? तो फिर वो विनय नहीं रह पाती, फिर विनय नहीं रहती। तो मैं तो बहुत मतलब पारिवारिक ग्रुपों में तो मैं रहा नहीं पहले, और फिर धार्मिक ग्रुपों में बहुत कम कर दिया मैंने, क्योंकि उसमें अब मान लो इसने एक ग्रुप बनाया, एक इसने बनाया, एक इसने बनाया, एक मैंने बनाया, अब अपन सब उसमें जुड़े हैं। अब ये भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, मैं भी लिखूंगा, सब लिखेंगे। अब टाइम तो जितना है उतना ही है। उसके चक्कर में ये स्वाध्याय खत्म होती है, उसके चक्कर में वो तत्व चिंतन खत्म होता है। और एक बात आप खुद अनुभव कर सकते हो, मैंने खुद ने अनुभव की है, उसमें लेकर के बैठने में जो आप पढ़ोगे उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, उसमें वो बात गले नहीं उतरेगी, उसमें तो बस वो आगे आगे करते जाना, मैसेज आगे बढ़ाते जाना बस। तो यहाँ पे आप बैठ करके चिंतन करोगे ना, एक लाइन भी पढ़ोगे खुद अपने अकेले में भी, तो उस एक लाइन पर आप जितना चाहो उतना विचार कर सकते हो। तो ये फर्क तो है, उसका भी सीमित ही उपयोग हो और जितना हो तो अच्छा हो, बुरा नहीं हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो रिश्तेदारी के ग्रुप बढ़ाओ, उसकी तो पहले ही मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल बकवास काम है ना। अधिकांश को वही रुचता है, होते हैं ना लोग बात पागल, बिल्कुल उस पर भी यही काम यही चढ़ाते रहते हैं। कितनी बार मुझे विचार आता है, देखो अभी विकल्प आ गया, ये बात कर रहे हैं तो इसलिए कह देता हूँ। जैसा अभी अपना ग्रुप है, कुछ भी कोई ग्रुप बना हुआ है, मान लो जैन अध्ययन केंद्र का बना है, सीमंदर जिनालय का बना हुआ है, इनमें अपने को एक मर्यादा रखनी चाहिए। अपन सब लोग तो रखते हैं, लेकिन उसमें जो अन्य लोग भी हैं, जैसे तो कई बार उस पर बर्थडे के भी वो चल रहे हैं, वो मुझे बहुत अटपटा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो भाई अपन अगर सीमंदर जिनालय नाम का ग्रुप है, या समझ लो कोई भी अपना धार्मिक आपने समूह बनाया है, तो उसकी एक वो कायदा होना चाहिए, उसकी नियमावली होनी चाहिए कि भैया धर्म से संबंधी बात चढ़ाई जावे इस पे,
कोई ये बर्थडे का ग्रुप नहीं है कि लोगों का जन्मदिन है तो बधाइयां दे रहे हैं, कि शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं, या किसी के मरण मौत की उस पर चैनल, उसके लिए सामाजिक अलग से बना लो ग्रुप, सीधे उसी को दे दो ना, सीधी। हाँ मतलब लोग बात सीधे नहीं देते हैं कभी भी, वो ग्रुप में देंगे। खैर अभी वो विषय नहीं अपना, उसकी मीमांसा, लेकिन इतना अपने को ध्यान रखना है कि धार्मिक अगर कोई आप काम कर रहे हो तो उसकी नियमावली वो धार्मिक ही होने चाहिए, उसमें सारे मैसेज हो जाए, और वो भी सीमित हो, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि ज्यादा होंगे तो वो विनय नहीं रहेगी ना, उन पे विचार होगा। अभी लंबे लंबे लेख आते हैं, 4-5 लेख एक ही दिन में आ जाए, कितने पढ़ोगे आप? और बताओ, एक ही ग्रुप पे 50 प्रवचन रोज चढ़ते हो तो उतना तो समय नहीं, कैसे सुनोगे? मैं तो कई बार कहता हूं कम पढ़ो, कम सुनो, तत्व विचार ज्यादा करो, चिंतन ज्यादा चलना चाहिए। चिंतन हो गया कम, और ये पढ़ना सुनना सुनाना ये ज्यादा होगा, वो ज्यादा होना चाहिए। जबकि खैर बहुत बढ़िया लिखा टोडरमल जी ने, मनुष्य तो खोटा उपदेश आदि रूप वचन कहन हारे, और मेघ खोटा गर्जन करन हारे। बहुरी मनुष्य तो निरर्थक महंतता करी है, निरर्थक महंतता करी। ये भी बहुत बीमारी चल गई है कि हम महान, इतने महान हैं, हमारे इतने फॉलोअर हैं। तो कौन सा चलता है? ट्विटर, उसको होता है ना फॉलोअर तो, कि फेसबुक पर, हाँ जो भी है, अपन लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। 2-1 चीजें जो ही बहुत प्राण खा जाती हैं तो उसमें ही महंतता कि हमारे तो इतने जुड़े हुए हैं ग्रुप में, या हमारे YouTube पे इतने लोग देखते हैं, या इतने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, या इतनों ने तो यूं दिखाया हाँ वो ठेंगा दिखाया इतने लोगों ने, लाइक क्या बोलता है, अरे कहाँ जाएगा ये? इसमें झूठी झूठी महंतता करी उद्धत है। ये यहाँ पे उद्धत हुआ, वो बादल वहां पे उद्धत हुआ, है ना। बादला रूप उठे ऐसे तो मनुष्य व मेघ सुलभ है। बहुरी मनुष्य तो अंतरंग धर्म बुद्धि करी। ये क्या हुआ, समय ज्यादा हो गया? कितना है? थोड़ा ही है, पढ़ देता हूं। बहुरी मनुष्य तो अंतरंग धर्म बुद्धि करी भजे, और मेघ अंतरंग जल करी आले। इसमें थोड़ा लिखने वाले ने जो प्रतिलिपि करी है उसके कुछ मात्राओं में भी गड़बड़ है। धर्म बुद्धि से है, हाँ तो ये आले का अर्थ वही होगा, आले मतलब उत्कृष्ट होता, आला बोलते हैं ना उत्कृष्ट को, ऊंचा। बहुरी मनुष्य तो संसार दुखते हैं, जीवनी का उद्धार करने की इच्छा को धारे, और मेघ अन्नादि उपजावने ते लोक का उद्धार करने का कारण पना को धारे। ऐसे मनुष्य व मेघ दुर्लभ है। क्या भावार्थ? उपदेश दाता बहुत है, परंतु हम जैसे धर्म बुद्धि ते जीवनी का उद्धार करने को उपदेश देवेंगे, तैसे उपदेश देन हारे थोड़े हैं, ताते हमारा उद्यम निरर्थक नहीं है। ये क्यों जवाब दिया ऐसा? क्योंकि सामने वाले ने कहा था ना कि तुम्हारा तो निरर्थक है सब क्या, तो उसका जवाब दिया कि भैया फालतू की बात करने वाले बहुत हैं, और ये धर्म की सच्ची बात करने वाले कम हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं ये कोई निरर्थक नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सार्थक है, उसको शांत मन से सुनो और अवधारण करो। ऐसा गुणभद्राचार्य का ये उपदेश है ना। समय हो गया है तो 4 छंद हो गए, आगे 5वें छंद से अपन कल देखेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी